वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन यूपीएससी सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 8 से घटकर 6 हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज को पूरा करना पड़ता है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन उनको देता है, कौन एंटाइटल्ड करता है उनको राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप इनके कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। अब हम इस न्यूज़ को फर्दर एनालिसिस करते हैं। तो 8 से घटकर 6 हो गई है राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या। चुनाव आयोग ने अभी घोषित की है नई राष्ट्रीय पार्टी, वहीं पे कुछ राष्ट्रीय पार्टियों के दर्जे हटा लिए गए हैं उनसे। राष्ट्रीय पार्टी बनी कौन सी पार्टी है, तो आपको याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। राष्ट्रीय पार्टी से बाहर किसको किया गया है, टीएमसी को बाहर कर दिया गया है। एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी को बाहर किया गया है। एंड सीपीआई को बाहर किया गया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। तो ये है जो बाहर की गई पार्टियां हैं। आम आदमी का पार्टी को इंक्लूड कर लिया गया है। आज का स्टेटस यह है कि देश के अंदर 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और इनके सिंबल्स आप देख सकते हो, सभी पार्टीज के दिखाए गए हैं यहाँ पे। तो अब कौन कौन सी पार्टियां हैं जो कि राष्ट्रीय पार्टी इंडिया के अंदर की बात की जाए तो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी है, बीएसपी है, सीपीएम है, एनपीपी और आप। तो ये 6 पार्टीज हैं जो कि अभी राष्ट्रीय पार्टीज है। राष्ट्रीय पार्टी को मिलने वाले कुछ लाभ क्या क्या होते हैं, यदि उनके बारे में हम बात करें तो उम्मीदवारों के लिए पार्टी का चुनाव चिन्ह आरक्षित होता है देश भर के अंदर। कार्यालय के लिए राष्ट्रीय राजधानी में जगह प्रोवाइड की जाती है। तो ये कुछ मिलने वाले लाभ है राष्ट्रीय पार्टी को। राष्ट्रीय पार्टी बनने हेतु अर्हताएं क्या हैं, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था, तो इसका आंसर मैं आपको यहीं पे कर देता हूं। पार्टी ने लोकसभा या विधानसभा के पिछले 4 या 4 से अधिक राज्यों में, जो पिछला चुनाव हुआ है लोकसभा या विधानसभा का, उसमें 4 या 4 से अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त किए हों और साथ ही साथ में उनके राज्यों में कम से कम 4 सांसद हों, या ये वाला क्राइटेरिया पूरा होता हो, या फिर कौन सा क्राइटेरिया पूरा होता हो, पार्टी ने लोकसभा में कम से कम 2% सीटें प्राप्त की हो, जिनके उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों, या फिर क्या हो, पार्टी में कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता दी गई हो। यदि ये अर्हताएं पार्टी पूरी करती है तो पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, वो एंटाइटल्ड है उसके लिए, काइंड ऑफ। ओके, तो हमने देखा कि कौन कौन सी पार्टीज को हटा दिया गया है और कौन सी पार्टी है जिसको इंक्लूड किया गया है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी न्यूज़ थी। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारे सामने क्या है। तो ये जो न्यूज़ है वो है रिटेल लोन्स के रिगार्डिंग। तो रिटेल लोन्स के अंदर काफ़ी सर्ज हुआ है। टोटल वैल्यू ऑफ जो पर्सनल लोन्स है वो काफ़ी बढ़ रही है। ईयर ऑन ईयर जो चेंज देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। एक तरफ जहाँ पे कि रेपो रेट कंटिन्यूसली बढ़ रही है, फिर भी उसके बावजूद भी जो काइंड ऑफ पर्सनल लोन्स है वो काफ़ी तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं। ये कुछ आंकड़े हैं, फरवरी 2013, 14, 15, 16 कंटिन्यूसली राइज हुआ है। तो क्वेश्चन यदि आ जाता है आपके सामने कि रिटेल लोन्स जो है कंटिन्यूसली सर्ज हुए हैं, तो आपको देख लो, ये डाटा देख के आपको साफ साफ पता चल रहा है कि रिटेल लोन कंटिन्यूसली सर्ज हो रहे हैं। ठीक है कि भाई फरवरी 2023 के अंदर रिटेल लोन्स कितने थे, तो इतने थे, है ना। तो दिस इज लाइक काइंड ऑफ करोड़ में है ये। तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख 13,299 करोड़ के होम लोन्स आज कंट्री के अंदर के पर्सनल लोन्स, रिटेल लोन्स कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, काइंड ऑफ, है ना। अब हम थोड़ा देखते हैं इसके अंदर और आगे जाके कि रेपो रेट लेकिन कंटिन्यूसली बढ़ रही है, उसके बावजूद भी ये सर्ज जो है क्या डिनोट कर रहा है, क्या आप बता पाएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि रेपो रेट के कंटिन्यूसली बढ़ने के बावजूद इसका बढ़ना, कंटिन्यूसली रिटेल लोन्स का बढ़ना किस चीज़ को शो करता है। ठीक है, और साथ ही साथ में जो हाउसिंग लोन्स, अदर कैटेगरीज, व्हीकल लोन्स, एजुकेशनल लोन का भी क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा लोन कितना है, किसकी कितनी डिमांड है। परसेंटेज शेयर्स इन टोटल पर्सनल लोन यहाँ पे बताया गया है, इसका कितना शेयर है, एंड काइंड ऑफ फरवरी 2022 में कितना शेयर था और फरवरी 2023 में कितना शेयर है। तो बिगेस्ट शेयर जो यहाँ पे है 47.6% का, हालांकि पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम हुआ है, 49.8% था, अभी वो थोड़ा कम हो गया है। तो जो बिगेस्ट शेयर यहाँ पे आप देख सकते हो वो है हाउसिंग लोन्स का। और भी आपको काफ़ी रोचक आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इस पीडीएफ को यदि आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी हम काफ़ी सारे कंटिन्यूसली इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर काफ़ी सारी मेंटरशिप प्रोग्राम से स्टार्ट होने वाले हैं, तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं हम और देखते हैं इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में यूएस इमर्ज हुआ है। तो यूएसए जो है, यूएसए इंडिया के बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में इमर्ज हुआ है। थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा ट्रेड किस तरह से हो रहा है यूएसए के साथ। तो 7.65% का इंक्रीज हुआ है बायलैटरल ट्रेड इंडिया और यूएसए के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ध्यान रखना है 7.65% का ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, दोनों चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं उसके अंदर। ठीक है, जितनी भी खरीद फरोख्त होती है दोनों देशों के बीच में उसको इंक्लूड किया जाता है। 2.81% एक्सपोर्ट टू यूएस बढ़े हैं, ये अच्छी खबर है हमारे लिए कि हमने एक्सपोर्ट, यूएस को जाने वाले एक्सपोर्ट बढ़ा दिए हैं 2.81% से। 16% इंपोर्ट भी बढ़े हैं। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया। तो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हमारा बन चुका है अभी यूएसए जो है वो। ट्रेड विद चाइना की हम बात करें तो 1.5%, इंडियाज टू वे कॉमर्स विद चाइना डिक्लाइंड टू 113.83 बिलियन। तो 1.5% से हमारा टू वे जो कॉमर्स का चाइना के साथ डिक्लाइन हुआ है
और 113.83 बिलियन डॉलर है अभी भी हमारा जो चाइना के साथ ट्रेड है वो काइंड ऑफ। ओके, 28% एक्सपोर्ट टू चाइना डिप्ड, 28% डिपिंग आई है एक्सपोर्ट जो चाइना को हो रहे हैं उसके अंदर, 4.16% इंपोर्ट के अंदर डिपिंग है। ओके, ये आंकड़े काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में आंकड़ों का काफ़ी वाइटल रोल रहने वाला है। आंकड़े काफ़ी कुछ बयां करते हैं, इसलिए आंकड़ों को अच्छे से जानना, समझना, देखना जरूरी है। ट्रू पिक्चर जो मिलती है हमको केवल आंकड़ों को एनालिसिस करके ही मिल सकती है। ठीक है, तो ये आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, इनको अच्छे से देखिए। द ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग बायलैटरल ट्रेड विद यूएस विल कंटिन्यू इन कमिंग ईयर्स, और ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कंटिन्यूसली जो यूएसए के साथ हमारा ट्रेड है वो बढ़ेगा। एंड चाइना वाज इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन टिल 2017 एंड 18, 2017-18 तक जो चाइना था हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। अभी इसको रिप्लेस कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं हम, और नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने है वो है कार सेल्स के रिगार्डिंग। तो कार्स जो सेल्स हैं वो रिकॉर्ड हाई जा रही हैं। इस तरह से कार सेल्स का बढ़ना पोस्ट जब रिकवरी हो रही है कोविड से, उसके बाद में प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड का इतना ज़्यादा आना, काइंड ऑफ जैसे आईफोन्स की हम बात कर लें, जैसे हम अच्छे प्रीमियम हाउसेज की हम बात कर लें, या फिर हम बात कर लें बड़ी बड़ी अच्छी महंगी कारों की, तो उनकी सेल्स का बढ़ना किस चीज़ को डिनोट करता है? ये जिनी कोएफिशिएंट क्या होता है? क्या ये इनकम इनइक्वालिटी क्या होती है? क्या इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है इंडिया के अंदर पोस्ट कोविड एरा के अंदर? क्या पहले इनकम जो इनइक्वालिटी थी वो उससे ज़्यादा तेजी से इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है? इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कार की सेल्स का कंटिन्यूसली इस तरह से राइज होना, उसमें भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स का राइज होना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टचिंग एन ऑल टाइम हाई ये अचीव कर रहा है, 26.7% इंक्रीज फ्रॉम 2021 टू 21-22 से 26.7% का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। फैक्टर बिहाइंड द सर्च, ठीक है, प्रेफरेंस दे रहे हैं लोग एसयूवीज को, एसयूवीज की सेल काफी तेजी से बढ़ रही है। यूटिलिटी व्हीकल्स एज शेयर ऑफ टोटल पैसेंजर्स व्हीकल्स, यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं, कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, कुछ फिगर्स दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हो और एक इस पिक्चर को बयां करते हैं। ठीक है, सेल्स ऑफ द पैसेंजर व्हीकल्स इंडिया टच ए रिकॉर्ड हाई इन 2022-23 एज डिमांड फॉर एसयूवीज न्यू मॉडल्स ईजिंग ऑफ चिप शॉर्टेज। तो एक रीजन बताया जा रहा है कि चिप शॉर्टेज जो हुआ था सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जाने की वजह से, उस टाइम पे जब कोविड था वो शॉर्टेज अब कम हो रहा है, तो व्हीकल्स की सेल तेजी से बढ़ रही है। एक रीजन आप ये भी बोल सकते हो कि भाई काफी टाइम कोविड के टाइम पे लोगों ने सेल ज्यादा की नहीं, काइंड ऑफ परचेज ज्यादा किया नहीं, तो एकदम से वो अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे रीजन साइड किए जा सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीजों को आंकड़े बयां करते हैं जिनको आपको देखना होगा रीड बिटवीन द लाइन्स करते हुए। एंड पोस्ट कोविड रिकवरी मीन द कंज्यूमर्स रश टू शोरूम फॉर न्यू कार्स, तो लोग रश कर रहे हैं शोरूम की तरफ न्यू कार्स के लिए। पैसेंजर व्हीकल सेल्स की हम बात करें तो 3.9 मिलियन मीन्स 39 लैक्स जो है सेल्स आ रही है, और चैलेंज भी काफ़ी सारे हमारे सामने हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपको बताई। हमने कार सेल्स जो तेजी से इंक्रीज कर रही है उसके बारे में बात किया, उसके साथ ही हमने बात की कि किस तरह से यूएस इमर्ज कर रहा है इंडिया के बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे। साथ ही साथ में हमने ये भी बात की कि रिटेल जो लॉन्स है वो किस तरह से बढ़ रहे हैं और किस तरह से सर्च देखा जा सकता है रेपो रेट की कंटिन्यूसली बढ़ने के बावजूद। और जो रेपो रेट है वो आप देख सकते हो किस तरह से बढ़ती हुई आई है मई 2022 से अब तक। इस तरीके का इंक्रीमेंट है जो आप कंटिन्यूसली देख सकते हो, लेकिन उसके बावजूद कंटिन्यूसली जो है रिटेल लॉन्स सर्च कर रहे हैं। अभी 40 लाख करोड़ के ऊपर रिटेल लॉन्स हैं, जो कि काफ़ी बड़ा एक आंकड़ा है। 40 लाख करोड़ हमारी जीडीपी का कितना परसेंट है, कोई बताना चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। एंड फिर हमने बताई कि किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्या अर्हताएं हैं, किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी में शामिल किया गया है, किनको बाहर निकाला गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को लिंक को जाके डिस्क्रिप्शन में सर्च करके डिस्क्रिप्शन में से लेके और ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे इनिशिएटिव स्टार्ट होने वाले हैं, उनको आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।